सुविधा बिल्कुल बेकार है। मेरे को 3-4 दिन से धक्के खा रहा हूँ मैं इधर। तो अस्पताल वालों ने बिना जांच करे इनको टीबी बता दिया कि पहले जांच किया है? नहीं, बिना जांच करे वो बता दिया, इसमें लिख दिया टीबी है इसको। एक ही चीज़ के लिए हमें 10 बार यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन परेशानी वही है। लाइनों में लगकर जाना पड़ता है, पूरा दिखाना पड़ता है, उसके बावजूद आपको ये आंसर मिलते हैं कि हम कर रहे हैं। बस एक गोली दे के भेज दिया जाता है, जिसे लेके हम परेशान रहते हैं। कोई डॉक्टर सही नहीं है, नहीं है। कभी कोनो डॉक्टर बैठते, कोनो कभी तो आज मना कर दिए जाए और ऑपरेशन नहीं होगा। जो हमारे सरकार कहती है कि हर दवा उपलब्ध है, हॉस्पिटल में बाकी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो वो बोलते हैं कि उनका स्वास्थ्य मॉडल सबसे बेहतरीन है। केजरीवाल की बात करें तो हमेशा यही दावा करते हैं। ये सब राजनीतिक बात हो चुकी है। एक काम करने को तैयार नहीं है कोई कर्मचारी, काम करने को कोई तैयार नहीं है, ढीला बहुत शासन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता तो फिर हॉस्पिटल किस बात का है? और अभी यहाँ पे किसी उसको दे देंगे ना, गार्ड वगैरह को 150 रुपए दो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ, फिर देखो कैसे काम होते तुम्हारे पैसे देके सरकारी हॉस्पिटलों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। केजरीवाल सरकार का हमेशा दावा रहा है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है। अभी हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के सामने। आइए उनका जो स्वास्थ्य मॉडल है उसके बारे में जानते हैं, लोगों से की क्या राय है, कैसी सुविधाएं उनको अस्पताल के थ्रू मिल रही हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ के। नमस्कार अंकल। नमस्ते। अंकल, मैं जानना चाहूँगी, आपका इलाज चल रहा है दीनदयाल अस्पताल के, आप बाहर खड़े हैं, तो कैसी सुविधाएं आपको लग रही है अस्पताल की? सुविधा बिल्कुल बेकार है। मेरे को 3-4 दिन से धक्के खा रहा हूँ मैं इधर। किस चीज़ के लिए आपको धक्के खाने को मिल रहा है? वो गले में इंस्पेक्शन है वाइप के मेरे। हाँ, तो उसको दिखाने आया था और ये बोल रहे हैं कि इसको टीबी है। मेरे पास सारे कागज मौजूद हैं, इसको टीबी नहीं है। टीबी का इलाज, इसके फेफड़े में जख्म है। तो उन्होंने ये चल रहा है वहाँ से, कंपलसरी ला रहा हूँ मैं दवाई वहाँ से, महरौली से चल रहा है, सारे कागज है मेरे पास। तो अस्पताल वालों ने बिना जांच करे इनको टीबी बता दिया कि पहले जांच किया है? नहीं, बिना जांच करे वो बता दिया, इसमें लिख दिया टीबी है इसको। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे कागज हैं, टीबी नहीं है इसको, इसका फेफड़े कमज़ोर हैं। फेफड़ों का इलाज मेरा महरौली से चल ही रहा है, वहाँ से दवाई में कंपलसरी ला रहा हूँ वो। तो आपको क्या लगता है, इसमें अस्पताल की गलती है कि क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से अस्पताल की गलती है। मैं परेशान हो रहा हूँ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इससे ज़्यादा बैठा उठा नहीं जाता। तो अब बोल रहे हैं जाके दोबारा चेक कराओ जाके, जब हम इलाज करेंगे। इसका गले में इंस्पेक्शन है। बिना जांच करे उन्होंने टीबी बता दिया इनको, और अब कह रहे हैं कि दोबारा से जाके इलाज करवाओ, एक नए सिरे से जांच की शुरुआत करेंगे। मेरे पास सारी जांचें रिपोर्ट रखी है, यारी सारी जांचें हैं। नमस्कार आंटी। नमस्कार। आपने इसमें इलाज कराया है अस्पताल में? हाँ, मेरी बेटी का चल रहा है। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? इसके गले में दिक्कत है। तो आपको क्या लगता है कि अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं आपको अस्पताल में? देखिए कि जब तो डॉक्टर अच्छा मिल जाता है, जो बड़े डॉक्टर है वो तो सुनते हैं बात को, लेकिन जब हम कभी एक ही चीज़ के लिए हमें 10 बार यहाँ बुलाया जाता है, लेकिन परेशानी वही है। बच्चे का स्कूल का काम भी मिस हो रहा है, ऊपर से बच्चे की दिक्कत है गले में। तो आपने बताया नहीं कि यहाँ पर बच्चों की स्कूल की चीज़ें मिस हो रही हैं, तो थोड़ा जल्दी इतनी तो वो बात सुनते ही नहीं हैं, इतनी बात तो सुनी ही नहीं जाती। लाइनों में लगकर जाना पड़ता है, पूरा दिखाना पड़ता है, उसके बावजूद आपको ये आंसर मिलते हैं कि हम कर रहे हैं। बस एक गोली दे के भेज दिया जाता है, जिसे लेके हम परेशान रहते हैं। अगर इतनी हमारे पास हमारी वो होती तो हम सरकारी में क्यों आते, प्राइवेट में नहीं जाते। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार का हमेशा दावा रहता है कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करा है, विकास दे रहे हैं, हम लोगों को दवाइयाँ फ्री कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको सुविधा मिली यहाँ पर? उन्होंने अपना काम करा, लेकिन आगे से जो बैठे हैं उनको भी तो अपना काम करना चाहिए ना। अब उन्होंने अपनी सुविधा दे दी, दवाइयाँ देने वाला का अपना दिमाग है, वो केजरीवाल जी तो आके नहीं देंगे। और जो डॉक्टर बैठा है वो केजरीवाल तो नहीं है, ठीक है, वो तो अपना काम, डॉक्टरों को भी तो ठीक करना चाहिए ना। ये बात है, सरकार तो अपना काम कर रही होगी, लेकिन ये भी अपना काम करे ना ढंग से। जी, मतलब आपके हिसाब से कि अस्पताल प्रशासन में ही कमी है? हाँ जी। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आप अपने बच्चों को दिखाने आई हैं, तो क्या कहा है अस्पताल वालों ने, कैसी सुविधाएं वाले में बोले है तो सही है, यहाँ से बोला कालावती ले जाओ, इसको यहाँ मशीन नहीं है, वहाँ मशीन है,
पूरा जांच होगा इसको वहाँ पे। कितने घंटे आपको यहाँ पर आने में लगे, कितना टाइम यहाँ पे आपने निकाला? उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मशीन नहीं है। यहाँ तो दीदी नंबर पे जाते हैं, नंबर से जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए लोग के। नंबर से भेजे, नंबर से आई तो 11 बजे यहाँ पे। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा आपको? है तो बहुत जगह लाइन लगाना पड़ता है दीदी। हाँ, और फिर वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा। कौन से हॉस्पिटल में रेफर करने को दिया? वो दिया कालावती हॉस्पिटल। कैसा इलाज चल रहा है यहाँ पे? सही है यहाँ पे? डॉक्टर्स वगैरह कैसे? कोई डॉक्टर सही नहीं है, कोई नहीं सही। नहीं है। कभी कोनो डॉक्टर बैठते कोनो कभी तो आज मना कर दिए जाए वो ऑपरेशन नहीं होगा। क्या दिक्कत है? देखते नहीं है कि दवाइयों में कमी, किस चीज़ में कमी है? अल्ट्रासाउंड करवाए दो तो अल्ट्रासाउंड में लिख दो ये गांठें हैं, ठीक है। और मैं आज दिखाने आई, मैं पहले सब जांचें करा ली, डॉक्टर से दिखाने आई तो कह रहा है जे ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन के कागज उगज सब बना लिए, आज बोल दिए जो नहीं होगा। नहीं होगा ऑपरेशन? पहले तो उन्होंने कहा था कि होगा, फिर खुद ही मना कर दिया। सारी जांचें जूचे सारी बना रखी हूँ, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करे, जब मना अब होगा नहीं। उसके बाद फिर एक जांच लिखे, करे जो पानी के पहले जांच करा लो। ऐसे क्यों बोलते हैं? कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी कहते हैं पानी की जांच कराओ, कभी ये करो, ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अस्पताल वालों के बारे में? या फिर जो एक दिल्ली सरकार है, केजरीवाल हमेशा दावा करते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, प्राइवेट जैसे बोलते हैं ना कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के जैसे उन्होंने सरकारी अस्पताल बना दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है कुछ? क्या लगता है? हमें तो कुछ बुझाते नहीं है, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। 4 महीना से मैं दौड़ रही हूँ, 4 महीने से, 4 महीने की दौड़ रही हूँ। अरे सुबह शाम समझ में नहीं आता, हम भागते रहती हूँ और सारा कुछ करा के मना कर दिया जो नहीं होगा। कोई दवाइयाँ अब हॉस्पिटल में मिल नहीं रही है। दवाइयाँ यहाँ नहीं है? देख कोई दवाइयाँ बाहर से खरीदने के बोला जाता है कि जब काउंटर पर आता है आदमी तो दवाइयाँ मिलती नहीं है। हाँ। अगर बात करी जाए जैसे लाइनों में लग के जाना पड़ता है, उसके बावजूद वहाँ वो किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं? ये कभी कदाल आती है, हमेशा नहीं आती है। कभी कभी बड़े हॉस्पिटल में भेजते हैं, इससे बड़े हॉस्पिटल में सफदरगंज वगैरह ट्रांसफ़र कर जाते हैं। कई बार ये डॉक्टरों की थोड़ी सी ये है लापरवाही है। बाकी और सब ठीक है? हाँ, बाकी बाबू जो हमारे सरकार कहती है कि हर दवा उपलब्ध है हॉस्पिटल में, बाकी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कुछ दवाइयाँ आप 2-4 तरह की दवा लो, 2 तरह की दवा बाहर लिखता है। वही मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आपने सरकार की बात छेड़ी है, तो वो बोलते हैं कि उनका स्वास्थ्य मॉडल सबसे बेहतरीन है। केजरीवाल की बात करें तो हमेशा यही दावा करते हैं। ये सब राजनीतिक बात हो चुकी है। अंकल आपसे जानना चाहूँगी कितनी सुविधाएं आपको अस्पताल की तरफ से मिलती हैं? सुबह 50%। 50% क्या कमी रह गई? मतलब कमी ये रह गई कि दवाइयाँ मेरे को लगता है कि रहने के बावजूद भी देते नहीं हैं, शायद महंगी दवाइयाँ नहीं देते बेटा, सस्ती अब लोगों को बाहर भेजना ही है दवाइयों के चक्कर में, या फिर कोई बड़े टेस्ट वगैरह? सुविधा पीछे से है, मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयाँ ये लोग देना, महंगी दवाइयाँ नहीं देते हैं। आप तो अस्पताल प्रशासन के लिए बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, कि दवाइयाँ जो महंगी है वो नहीं देते, सस्ती दवाइयों को दे देते हैं। बाकी और जो सुविधाएं जैसे टेस्ट वगैरह करना? केजरीवाल सरकार के कि एक भी दवा बाहर से आप ले नहीं सकते हैं। सारी हॉस्पिटल आप नहीं ले रहे, लोग नहीं देता है, लोग काउंटर पर जाओ, एक तो 1-1 घंटा लाइन लगनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने तो दावा कर रखा है ना ये कि आप किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, सब कुछ फ्री कर रखा है। आप देख लो, जाके बाहर लेनी पड़ती है, हम भी जाए बाहर लेनी पड़ती है। शुगर की दवाई इतनी महंगी है यहाँ पे, क्या करेंगे उसको हम? यहाँ नहीं मिलेगी ना तो क्या करेंगे हम? बाहर लेंगे ना, पेशेंट तो अपने देखे, अपना ना फायदा देखेगा। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? आपने कभी किसी को ये अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं? तो किसको बताएं? कोई सुनता है? किसको बताएं, बताओ। किसको बता लोगे, बताओ कौन सुनने वाला है यहाँ पे? आप बताओ जाके ना, आप बताओ किसी को जाके। ऐसा कोई हॉस्पिटल में आदमी होना चाहिए जिसको हम कंप्लेंट करें तो आगे सुनवाई बताए, वो बताएगा ही नहीं पूरा हॉस्पिटल की। मतलब कोई आम जनता के लिए सुनने के लिए भी नहीं है? नहीं, अगर आम जनता की सुनने की बात ये है कि हम कंप्लेंट करें तो वो आप केजरीवाल सरकार तक जानी चाहिए, तब तो बात बनेगी। तो आप कर रहे हो ना, आपके थ्रू जाएगी तो पता लगे कुछ इम्प्रूव, तब इम्प्रूवमेंट होगी। हमारी कौन सुनेगा यहाँ पे खड़े होके? कभी आपने बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पे आमतौर सबकी समस्या यही है कि दवाइयाँ होने के जनता को लगता है कि दवाइयाँ होने के बावजूद यहाँ पर नहीं दी जा रही हैं। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि आपने कभी पूछा नहीं कि दवाइयाँ हैं भी या नहीं अस्पताल में? केजरीवाल सरकार हमेशा बोलती है कि हमने सब कुछ फ्री कर रखा है, सारी दवाइयाँ हर अस्पतालों में उपलब्ध हैं, तो आपने कभी बोला नहीं? काम करने को तैयार नहीं है कोई कर्मचारी, काम करने को कोई तैयार नहीं है।
ढीला बहुत शासन है। थोड़ा केजरीवाल जी टाइट करें लोगों को। चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती है, खड़े रहो लाइन में, डॉक्टर आते नहीं है टाइम से। क्या है ना, मेरे ना प्रेगनेंसी है 1 मंथ से, मतलब 1-1.5 हफ्ता ऊपर, हाँ 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने मैं परेशान हूँ, मेरी ब्लीडिंग हो रही है। अब वो इमरजेंसी में आई थी, इमरजेंसी वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर यहाँ से फिर मैं इसमें आई ओपीडी में, उन्होंने ओपीडी में भेज दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा है अल्ट्रासाउंड कराओ। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता तो फिर हॉस्पिटल किस बात का है? मतलब आपको सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं मिली मुझे। फिर मैं ओपीडी से फिर मैंने सारे कागज ओके करा लिए। फिर यहाँ से डॉक्टर उठ के चले गए, इमरजेंसी में गए, कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं वहाँ से फिर इमरजेंसी का पर्चा दोबारा मैंने बनवाया, वहाँ से पर्चा बनवा के फिर मैं इमरजेंसी में लेबर रूम में गई हूँ, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे वापस भेज दिया प्राइवेट करवाओ। प्रेगनेंसी में आपको इतनी समस्या झेलनी पड़ रही है? हाँ जी। तो मतलब आपको और क्या लगता है कि यहाँ पे बाकी और सुविधाएं ठीक हो रही है कि अल्ट्रासाउंड जब इतनी छोटी चीज़ नहीं कराई तो बाकी की और कैसे चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? आज मैं ना प्रेगनेंसी टाइम पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले नहीं आई अभी। और वैसे बच्चों को दिखाने आती हूँ, जब यही दवाइयाँ वगैरह ले ला के भेज देते हैं बस। और जो फैसिलिटी होनी चाहिए ना वो नहीं होती। दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है वो है, दिखावा कुछ है और होता कुछ है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, प्राइवेट करवाओ। गवर्नमेंट के लिए वो पहचान पत्र मैंने वो भी मंगा लिया, तब भी एड्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओपीडी में पर जहाँ पर्चा बनता है वहाँ गई, वो कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कोई सुनवाई नहीं। हमारे जैसे लोगों को नहीं मिल रही कोई फैसिलिटी। सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे? हाँ डॉक्टर सब अवेलेबल हैं, सारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज वगैरह सब हैं, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं। इधर से उधर भगाना है बस एक आम पब्लिक को। और अभी यहाँ पे किसी उसको दे देंगे ना गार्ड वगैरह को 150 रुपये दो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ, फिर देखो कैसे काम होते हैं तुम्हारे पैसे दे के सरकारी हॉस्पिटलों में। तो अभी हम थे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के सामने, यहाँ हमने आम जनता से बात करी, लोगों से बात करी। यहाँ पे जो सामान्य जनता है उनका कहना ये है, आधे लोग कह रहे हैं कि सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, नेशन लाइव।